नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर हम आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स का एक पार्ट क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो सारे बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसके साथ साथ ये चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल के साथ आप जुड़े रहे, क्योंकि आगे ये चैनल पर आपको रेगुलरली ऐसे ही बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेगा। और इसके साथ साथ आप ये वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो का भावना में खो जाएंगे। सो लाइक बनता ही है। आगे बढ़ते हैं और ये वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि जो रूट किस खेल से संबंधित है। जो रूट किस खेल से संबंधित थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रूट ये क्रिकेट खेल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन यहां पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जो रूट किस टीम से खेलते हैं, ये अगर आप हमें कमेंट में बता देते हैं तो हो सकता है कि आप विनर बन जाए और ये हमारा स्पेशल जो ई बुक है 2500 प्लस एमसीक्यू का हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का कंप्लीट पैकेज, ये ई बुक, और ये ई बुक आपको फ्री में मिल सकता है। अगर आप विनर बन जाते हैं, हम रैंडमली कुछ व्यूअर्स को पिक करेंगे, सो वहाँ पर हो सकता है कि आपको ये ई बुक मिल जाए कंप्लीटली फ्री। सो आप आंसर जरूर कीजिए कि जो रूट किस टीम से खेलते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने है कि किस देश से क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। किस देश से क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा जा चुका है स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉपिक पर। सो ये क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंग्लैंड। इंग्लैंड पर क्रिकेट का शुरुआत हुआ था, ये आपको याद रखना है। कभी कभी यहाँ पर ब्रिटेन भी आ जाएगा, सो वो भी आपको याद रखना है। अगर इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन, ये दो वर्ड आपको ऑप्शन में दे सकता है। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि फुटबॉल का शुरुआत भी इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन में शुरू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंग्लैंड में या फिर ब्रिटेन में भी दे सकते हैं। सो ब्रिटेन में शुरुआत हुआ था फुटबॉल का, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आपके सामने है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यानी कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है, इससे पहले आप जान लीजिए कि आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, इंपॉर्टेंट सवाल है। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुबई, यूएई या फिर दुबई में स्थित है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसके साथ साथ मैं और एक चीज आपको बता दूं कि ये जो आईसीसी है ये क्रिकेट काउंसिल है, यानी कि क्रिकेट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिकेट को, पूरे विश्व का क्रिकेट को एडमिनिस्ट्रेट करने वाला संस्था का नाम क्या है, आईसीसी या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर आपके सामने है कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 जून 1909 में आईसीसी का स्थापना हुआ था। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर आपके सामने है एंड द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है कि क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था। ठीक है, विश्व कप का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था। विश्व कप के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, सो वो आपको याद रखना है। मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि क्रिकेट विश्व कप का सबसे पहले संस्करण आयोजित किया गया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1975 में। 1975 में सबसे पहले क्रिकेट विश्व कप का शुरुआत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर आपके सामने है कि भारत ने 2 विश्व कप जीता है। ये दोनों विश्व कप किस वर्ष में खेले गए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा जा चुका है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि भारत ने 2 बार नहीं, एक्चुअली 3 बार विश्व कप जीता है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, 3 बार विश्व कप जीता है, लेकिन यहाँ पर 2 दे दिया। अगर क्वेश्चन में 2 आ जाए तो आपको याद रखना है कि 2 यानी कि वनडे विश्व कप के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन 3 दे दिया जाए तो आप सोच लेंगे कि वनडे 2 विश्व कप भारत ने जीता है और एक टी20 विश्व कप भारत ने जीता है, यानी कि टोटल 3 विश्व कप भारत ने जीता है। यहां पर पूछा है कि ये दोनों विश्व कप किस वर्ष में खेले गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1983 और 2011। ये दोनों ही वनडे विश्व कप के बारे में पूछा है, लेकिन 2007 में भी भारत ने विश्व कप जीता, जो कि टी20 विश्व कप था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये भी आ सकते हैं कि टी20 विश्व कप भारत ने किस साल जीता था, 2007 में। और 2011 एंड 1983 में
विश्व कप जीता था भारत ने, वनडे विश्व कप। और ये क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि 2011 में जो विश्व कप भारत ने जीता था, उस विश्व कप में भारत का कप्तान था MSD यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। और 1983 में जो भारत ने विश्व कप जीता था, उसका कप्तान था कपिल देव। ये भी आपको याद रखना है, भारत का पूर्व क्रिकेटर कपिल देव, जो कि 1983 में भारत को वर्ल्ड कप दिलाया था। और 2007 में जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, वहां पर भी भारत का कप्तान था MSD यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं आपका एग्जाम के लिए, सारे आपको हम बता दिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर आपके सामने है, किस देश ने सबसे ज्यादा बार विश्व कप जीता है? यानी कि किस देश ने सबसे ज्यादा बार विश्व कप जीता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा बार विश्व कप जीता है। मैं आपको यहां पर और एक एडिशनल पॉइंट बता देता हूं कि यहां पर क्रिकेट विश्व कप के बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस देश ने सबसे ज्यादा फुटबॉल विश्व कप जीता है, फीफा विश्व कप जीता है, ये आपको याद रखना है। फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा येलो जर्सी पहना हुआ ब्राजील ने जीता है, और येलो जर्सी पहना हुआ ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट विश्व कप जीता है। येलो जर्सी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एंड ब्राजील इज द राइट आंसर। यानी कि फीफा विश्व कप, फुटबॉल विश्व कप ब्राजील ने जीता है, जो कि 5 बार जीता है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर आपके सामने है कि टेस्ट मुकाबले के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन थे? टेस्ट क्रिकेट में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज थे हमारे भारत का पूर्व गेंदबाज, तेज गेंदबाज, ऑप्शन नंबर बी यानी कि इरफान पठान ने। इरफान पठान ने भारत का पूर्व क्रिकेटर, टेस्ट मुकाबले के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बने थे, ये आपको याद रखना है, इरफान पठान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर आपके सामने है कि भारत में पहला टेस्ट मैच कहां खेला गया था? टेस्ट मैच के बारे में बात कर रहे हैं, आपको याद रखना है, टेस्ट, वनडे एंड T20, ये क्रिकेट का ये 3 फॉर्मेट के बारे में बात होते हैं। सो टेस्ट के बारे में बात हो रही है कि भारत में पहला टेस्ट कब खेला गया था, ना कि पहला टेस्ट। यहां पर पूछा कि भारत में पहला टेस्ट कहां खेला गया था, और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलकाता में। कोलकाता में सबसे पहले भारत में टेस्ट खेला गया था, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर आपके सामने है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने के रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? सबसे तेज शतक लगाने के रिकॉर्ड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज बहुत धीरे धीरे खेलते हैं, यह हम जानते हैं, लेकिन सबसे तेज शतक लगाने वाला रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रेंडन मैकुलम। ब्रेंडन मैकुलम के पास है ये रिकॉर्ड कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज, यानी कि ब्रेंडन मैकुलम, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, यह आपको याद रखना है। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हैं, जर्सी ब्लैक है, यानी कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉलीवुड के नाम से लोकप्रिय है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और फेमस क्रिकेटर है, पूर्व क्रिकेटर है, यानी कि लेट भी हो चुके हैं, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि शॉन वॉर्न। शेन वॉर्न, इनको खिलाड़ी यानी कि हॉलीवुड खिलाड़ी के नाम से भी जाना जाता था, और शेन वॉर्न को स्पिन का जादूगर भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है कि शेन वॉर्न को स्पिन का जादूगर भी कहा जाता था, और शेन वॉर्न को खिलाड़ी यानी कि हॉलीवुड खिलाड़ी के नाम से भी जाना जाता था, यह आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर आपके सामने है कि भारत की ओर से सर्वप्रथम टेस्ट टीम का नेतृत्व करने वाला खिलाड़ी कौन थे? यानी कि पहला सर्वप्रथम टेस्ट टीम का कप्तान कौन थे? भारत का टेस्ट टीम का सबसे पहले कौन कप्तान थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि CK नायडू। CK नायडू, जो कि भारत के टेस्ट टीम का सबसे पहले कप्तान थे, यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं आपका एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर आपके सामने, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संबंधित थे? ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में विजय हजारे ट्रॉफी खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर आपके सामने, एंड द क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, डबल स्टार आप लगा लीजिए, कि वानखेड़े स्टेडियम किस शहर में स्थित थे? वानखेड़े स्टेडियम किस शहर में स्थित थे, और यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन से देश ने पहले T20 विश्व कप जीता था, यानी कि T20 विश्व कप सबसे पहले भारत ने जीता था, ये आपको ये याद रखना है, इंडिया ने जीता था। और पहला T20 विश्व कप 2007 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 2007 में भारत ने सबसे पहले विश्व कप जीता था और T20 विश्व कप का सबसे पहला संस्करण भारत ने जीता था और उस टीम का कप्तान था MSD यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 इज हियर, भारत की तरफ से सर्वप्रथम 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन थे? 500 विकेट बहुत कम नहीं है, ठीक है, याद रखना है, ये एक रिकॉर्ड भी है। सो भारत की तरफ से सर्वप्रथम 500 रिकॉर्ड लेने वाला खिलाड़ी कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम 500 विकेट लेने वाला गेंदबाज बने थे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर आपके सामने है, भारत के पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने किस देश के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया था? 100वां शतक लगाया था, यह भी एक रिकॉर्ड है, अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने 100 शतक लगाया है क्रिकेट में, यह आपको याद रखना है, सारे फॉर्मेट मिला के, ठीक है, 100 शतक लगाया है। सो सचिन तेंदुलकर ने 100वां जो शतक था वो किस टीम के खिलाफ लगाया था? यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश के खिलाफ 100वां शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर ने और सचिन तेंदुलकर को भगवान कहा जाता है क्रिकेट का, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आपके सामने है एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि 1983 में खेले गए विश्व कप भारतीय टीम का नेतृत्व किस खिलाड़ी ने किया था? और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ऊपर, ये क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कपिल देव। 1983 में कपिल देव कप्तान था, 2011 में MSD एंड 2007 में MSD, ये आपको याद रखना है। कपिल देव 1983 में भारत को अपना पहला विश्व कप ट्रॉफी दिलाया था क्रिकेट में। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आपके सामने है, किस विश्व कप में ओवर की संख्या को 60 से घटाकर 50 ओवर कर दिया था? यह आपको मैं बता दूं कि पहले जो वनडे विश्व कप हुआ था वो पहले 60 ओवर का हुआ था, लेकिन इसको घटाकर किस साल में 50 ओवर कर दिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1987। 1987 में 60 ओवर को घटाकर 50 ओवर कर दिया गया है 1987 का विश्व कप में, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर आपके सामने है, किस भारतीय खिलाड़ी ने IPL में सबसे पहले 5000 रन पूरे किए थे? IPL में 5000 रन पूरे किए थे किस भारतीय खिलाड़ी ने? और यह क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिस्टर IPL सुरेश रैना। सुरेश रैना को मिस्टर IPL भी कहा जाता था। सो सुरेश रैना ने सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने 5000 रन पूरे किए हैं IPL में, और IPL का फुल मीनिंग क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 यहां पर आपके सामने है, भारत में पहला क्रिकेट क्लब किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहले क्रिकेट क्लब स्थापित किया गया था ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता में। कोलकाता में सबसे पहले भारत में क्रिकेट क्लब स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 यहां पर आपके सामने है कि IPL का पहला संस्करण किस वर्ष खेला गया था? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। IPL के बारे में हम लोगों ने एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। IPL का पहला संस्करण हुआ था ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2008 में सबसे पहले IPL शुरू हुआ था, यानी कि IPL का पहला संस्करण हुआ था और उस साल विजेता बना था राजस्थान रॉयल्स का टीम, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 आपके सामने है, IPL में ऑरेंज कैप किससे संबंधित थे? यानी कि ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को ऑरेंज कैप दिया जाता है IPL में, और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज को पर्पल कैप दिया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज को पर्पल कैप दिया जाता है और सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज को ऑरेंज कैप दिया जाता है IPL में। क्वेश्चन नंबर 24 यहां पर आपका सामने है, BCCI की स्थापना कब हुई थी? BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का नाम है BCCI, और इसका फुल मीनिंग भी पूछते हैं, वो आपको याद रखने हैं। और याद रखना है क्या, आप हमें कमेंट में बताइए। बहुत बार हम बता चुके हैं कि BCCI का फुल फॉर्म क्या है। सो BCCI की स्थापना कब हुई थी? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1928 में, 1928 वर्ष में BCCI की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर आपके सामने, BCCI का मुख्यालय कहाँ है? BCCI का मुख्यालय अवस्थित है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई में।
बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और इस साल बीसीसीआई का जो प्रेसिडेंट है वो चेंज हो के बीसीसीआई का अभी जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है रोजर बिन्नी, ये आपको याद रखना है। रोजर बिन्नी वर्तमान बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है और इनसे पहले था सौरभ गांगुली। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर आपके सामने, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर.आई. ग्रांट गॉवन। आर.आई. ग्रांट गॉवन ये सबसे पहले बीसीसीआई का अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। और अभी रोजर बिन्नी, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर आपके सामने है कि एशेज सीरीज किन दो देशों के बीच खेली जाती है? ठीक है, एशेज सीरीज किन दो देशों के बीच खेली जाती है? और यह क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एशेज सीरीज खेला जाता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम एशिया कप का हिस्सा नहीं है? भारत एशिया कप का हिस्सा है, श्रीलंका एशिया कप का हिस्सा है, पाकिस्तान एशिया कप का हिस्सा है, यानी कि वेस्ट इंडीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ एशिया कप, यानी कि वेस्ट इंडीज एशिया का भी हिस्सा नहीं है और एशिया कप का भी हिस्सा नहीं है, ये आपको याद रखना, वेस्ट इंडीज। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29, द बॉल के नाम से किस खिलाड़ी को पहचाना जाता है? द बॉल, ठीक है, द बॉल के नाम से किस खिलाड़ी को पहचाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ को द बॉल नाम से जाना जाता है, राहुल द्रविड़। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल द्रविड़ वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम का कोच है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर आपके सामने है, कैप्टन कूल नाम से कौन सा खिलाड़ी को प्रचलित है? कौन सा खिलाड़ी प्रचलित है? यह सभी जानते हैं, हर कोई जानते हैं। कैप्टन कूल कहा जाता था ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम.एस. धोनी। एम.एस. धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता था, ये आपको याद रखना है, कैप्टन कूल एम.एस. डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 आपका सामने है कि पहले आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता था? ठीक है, पहले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किस टीम ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने पहले आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर आपके सामने है कि पहली आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया था? यानी कि न्यूजीलैंड जीता था, सो न्यूजीलैंड तो होगा ही होगा, और इसके साथ किस टीम ने खेला था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर आपके सामने, वर्षावर्धित क्रिकेट मैच में हार जीत का परिणाम किस नियम से निकाला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे वर्षावर्धित क्रिकेट मैच का हार जीत निकाला गया है और यह नियम का नाम क्या है? इस वर्ल्ड कप में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि डकवर्थ लुईस नियम। डकवर्थ लुईस सिस्टम यानी कि डीएलएस सिस्टम से जिस दिन बारिश होती है और खेल नहीं होते या फिर मिनिमम 5 ओवर का खेल होता है टी20 में, उस खेल का हार जीत का जो परिणाम है वो निकाला जाता है डकवर्थ लुईस सिस्टम के तहत, ये आपको याद रखना है, डकवर्थ लुईस नियम के तहत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएलएस भी हो सकता है, सो डीएलएस भी शॉर्ट फॉर्म है इसका, आपको याद रखना है, डीएलएस भी दे देगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, शारजा स्टेडियम कहाँ स्थित है? वन ऑफ द फेमस स्टेडियम, शारजा स्टेडियम कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि संयुक्त अरब अमीरत यानी कि यूएई में शारजा स्टेडियम स्थित है, ये आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा मैच खेले गए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है कि शेन वन सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? नाम क्या है? शेन वन सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स, ये जो बुक का नाम है और ये बुक किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि शेन वॉर्न ने लिखा था। ठीक है, शेन वॉर्न ने ये बुक लिखा था, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहां पर आपके सामने है, मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी है? यानी कि किस देश का क्रिकेटर है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रेमदास स्टेडियम किस देश में स्थित है? नाम आपको याद रखने, प्रेमदास स्टेडियम स्टेडियम का नाम है और यह किस देश में स्थित है? और यह क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्रीलंका में, यह आपको याद रखना है, श्रीलंका में प्रेमदास स्टेडियम स्थित है, यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 यहां पर आपके सामने,
ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित थे? हम लोग क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, सो क्रिकेट से ही संबंधित थे। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 39 है आपके सामने कि एशेज सीरीज के अंतर्गत कौन से फॉर्मेट की क्रिकेट खेली जाती है, यानी कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाता है, यह हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिया। सो एशेज सीरीज के अंतर्गत कौन से फॉर्मेट में खेला जाता है, और यह क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेस्ट फॉर्मेट में खेला जाता है यह सीरीज, एशेज सीरीज, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 इज हियर एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बट नॉट द लिस्ट। भारत की प्रथम महिला एम्पायर कौन है? भारत की प्रथम महिला एम्पायर कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंजलि राय। अंजलि राय भारत की प्रथम महिला एम्पायर है, यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं आपका एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो पर हम लोगों ने आप लोगों को कंप्लीटली 40 क्वेश्चन प्रोवाइड किया एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, यहां पर हो सकता है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए। सो आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल पर आपको आगे भी ऐसे ही बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहां तक देखने के लिए। आपके साथ हम मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।